दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि एक फैमिली के अंदर प्रमिला डिसूजा नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचकर तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो यहाँ पर बहुत सारे राज रिवील होते हैं और शॉकिंग बातें भी पता चलती है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी क्या पुलिस ऑफिसर असली कातिल को पकड़ पाएगी? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में, जिसका नाम है प्रमिला डिसूजा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर दो लोग बैठे होते हैं और वो कार एक बहुत बड़े घर के पास आकर रुकती है। तभी हम उस घर में पारेमाला डिसूजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो उस कार को देखती है और फिर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो कार भी वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह, जहाँ पर हम उस घर की शेफ जिसका नाम होता है लकी उसको देखते हैं। वो वहाँ के सभी लोगों के घर पर जाकर ब्रेकफास्ट और कॉफी वगैरह दे रही होती है। ऐसे करते करते वो परिमाला के लिए चाय लेकर उसके कमरे में पहुँच जाती है और वो अपने सामने देखते है कि उस जगह पर हर तरफ खून फैला हुआ है जो कि बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो फिर लकी बाथरूम के अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर परिमाला की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि बाथटब में पड़ी हुई थी। उसके हाथ की नस कटी हुई थी और एक हाथ में चाकू भी था और हाथ से बह रहे खून की वजह से सारे टब का पानी लाल हो चुका होता है। अब ये सब कुछ देखकर लकी के तो होश उड़ जाते हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर घर के सभी सदस्य पहुंच जाते हैं और जब ये लोग परिमाला की बॉडी को देखते हैं तो ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। अब उसके तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और उस एरिया की हेड इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है लक्ष्मी, वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। यहाँ उसके साथ सब इंस्पेक्टर विनोद और ललिता भी होते हैं जो उसे इस केस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब लक्ष्मी घर के अंदर आकर डेड बॉडी को एग्जामिन करती है और घर के लोगों को बुलाकर उनसे कुछ सवाल जवाब पूछती है। अब इन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद और बहुत ज्यादा सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि परिमाला ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है और इस घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है। और तो और लक्ष्मी को ऐसा भी लगता है कि ये मर्डर घर के किसी आदमी ने किया है, इसलिए वो घर के सभी लोगों को अब शक की निगाहों से देखने लगती है और अब से वो उनसे जो भी क्वेश्चन पूछती है वो सब शक की बुनियाद पर ही होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोगों को एक के बाद एक सवाल पूछे जाते हैं और इसी दौरान हम घर के सभी लोगों के बारे में जान पाते हैं। घर के सदस्यों की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी होती है, जहाँ पर हम सबसे पहले परिमाला के हस्बैंड विजय को देखते हैं जो सुबह सुबह जॉगिंग करके आया था और आते ही उसे परिमाला की डेड बॉडी के बारे में पता चला। उसके बाद हम परिमाला की सास पद्मिनी और उसके भाई राजेंद्र को देखते हैं। राजेंद्र वैसे यहाँ पर अपनी जॉब की कुछ हॉलिडेज मनाने के लिए आया था ताकि वो अपनी बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके और वैसे भी वो अपनी बहन से काफी सालों बाद मिला था, इसलिए जब उसे छुट्टियां मिली तब उसने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए पद्मिनी से मिलकर आता हूँ, इसलिए वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आ गया था। उसके बाद हम परिमाला की बहन लारा को देखते हैं जो कि इन्हीं के साथ रहती थी। फिर हम विजय की बहन रिया को भी देखते हैं, यानी कि परिमाला की ननंद को। अब उसके बाद हम इस घर के सर्वेंट के बारे में जानना शुरू करते हैं, जिसमें से सबसे पहले होती है इनकी कुक लकी, जो कि अपने हस्बैंड गोडवा के साथ घर के काम करती है और घर में जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं यानी कि गार्डनिंग का काम, साफ सफाई का काम, ये सब कुछ उसका पति गोडवा ही संभालता है। फिर हमें सिक्योरिटी गार्ड नरसिम्हा को दिखाया जाता है जिसे क्रिकेट देखना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो हर वक्त अपने साथ टैबलेट लेकर ही घूमता है। अब लक्ष्मी के सभी लोगों से सवाल पूछने के बाद उसका सबसे पहला शक परिमाला के हस्बैंड विजय पर जाता है। वो सोचती है कि शायद विजय ने परिमाला को दहेज वगैरह के लिए जान से मार दिया होगा, मतलब जैसे कि हमारी पुरानी सोच होती है ना वैसे ही। फिर लक्ष्मी अपने ही मन में एक स्टोरी बना लेती है कि कैसे विजय ने अपनी पत्नी परिमाला को मारा होगा। वो सोचती है लेकिन आप देख रहे होते हैं कि उसने पहले परिमाला को बेहोश करके उसके हाथ की नस काट दी होगी और फिर वहाँ पर फेक क्राइम सीन बना दिया होगा। अब इस तरह से सोचने के बाद लक्ष्मी शक की बुनियाद पर विजय को वहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। यहाँ पर लाकर उसको सच बताने के लिए कहती है कि तुमने परिमाला को क्यों मारा। अब विजय यहाँ पर रोते रोते कहता है कि मैडम मैं अपनी ही पत्नी को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन लक्ष्मी को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो विजय से पूछती है कि उस दिन तुम सुबह जॉगिंग पर गए थे तो तुमने जॉगिंग पर जाने से पहले ये नहीं देखा कि तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है। जिस पर विजय उस दिन क्या हुआ ये कहानी बताने लगता है। उस रात हुआ यह था कि विजय और राजेंद्र ये दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और तभी वहाँ पर परिमला आकर विजय से कहती है कि तुम्हारा ड्रिंक वगैरह हो गए हो तो अंदर आकर सो जाना, लेकिन मुझे मत उठाना, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अब उस रात विजय काफी देर तक ड्रिंक करता रहा, जिसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर ही सो गया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो सीधा वहीं से जॉगिंग पर निकल गया।
उसके बाद जब वो लौटकर घर पर आया तो उसको पता चला कि परिमला की मौत हो चुकी है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर विजय ने बताई हुई सारी बातें बिल्कुल भी सही होती है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि परिमला की मौत के 20 दिन पहले ही विजय ने परिमला का 2.5 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था। तो यहाँ पर विजय ने उस इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों की लालच में शायद परिमला को मारा होगा। लेकिन जब लक्ष्मी उसे इंश्योरेंस की बात कहती है तो विजय कहता है कि मैडम, उस वक्त मैंने मेरा खुद का भी इंश्योरेंस करवाया था। अगर मैंने ये सोचकर परिमला का इंश्योरेंस करवाया होता कि मुझे परिमला की मौत के पैसे मिल जाएंगे तो मैं वहाँ पर अपना इंश्योरेंस क्यों करवाता, उसमें अपने पैसे क्यों भरता। और दोस्तों ये बात सोचने वाली भी होती है। इसीलिए थोड़ा सोचने के बाद लक्ष्मी विजय को वहाँ से जाने देती है। फिर वो इस केस को एक दूसरे एंगल से सोचने लगती है। लेकिन इसी बीच लक्ष्मी को उसके सीनियर ऑफिसर बुला लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि देखो, तुम्हें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा, क्योंकि मीडिया में ये केस आग की तरफ फैल गया है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार परिमला को किसने मारा, और ऊपर से परिमला का परिवार भी न्याय मांग रहा है, इसलिए जल्दी करो। उसके बाद लक्ष्मी का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर यहाँ मीडिया वाले खड़े होते हैं, जहाँ पर सभी रिपोर्टर तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि इस मर्डर का गुनहगार कब पकड़ा जाएगा। तो लक्ष्मी उन सभी लोगों से कहती है कि पुलिस अपना काम कर रही है, आपको जल्दी पता चल जाएगा कि असली मर्डर कौन है। अब उसके बाद लक्ष्मी गोडवा के पास पूछताछ करने के लिए जाती है। दोस्तों ये वही गोडवा होता है जो वहाँ पर गार्डनिंग का काम करता है। वो बताता है कि परिमला एक बहुत ही अच्छी औरत थी, वो सब लोगों की मदद करती थी, इसीलिए उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। लेकिन यहाँ पर गोडवा को किसी वजह से परिमला की सास पद्मिनी और उसके भाई राजेंद्र के ऊपर शक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले जब गोडवा गार्डनिंग कर रहा था तब उसने पद्मिनी और राजेंद्र के बीच हो रही बातों को सुना था, जिसमें वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि उसे जल्द ही मार देना चाहिए, आखिरकार कब तक हम उसे झेलते रहेंगे। और अब ये बात जानकर लक्ष्मी सीधा पद्मिनी और राजेंद्र के पास पहुंच जाती है। उसका सीधा शक उन दोनों के ऊपर जाता है। वो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि इन दोनों ने कैसे मिलकर परिमला को मारा होगा। फिर वो पद्मिनी और राजेंद्र से पूछताछ करती है तो वो दोनों इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमने परिमला को नहीं मारा, वो तो हमारी बेटी जैसी थी। इसलिए अब लक्ष्मी वहाँ पर गोडवा को बुलाती है और उसे सच बताने के लिए कहती है, जिस पर गोडवा वही बात बताता है जो उसने गार्डन में सुनी थी और जो उसने लक्ष्मी को बताई थी। तो ये बात सुनकर पद्मिनी और राजेंद्र ये दोनों हंसने लगते हैं और अपने फोन पर लक्ष्मी को एक टीवी सीरियल ऑन करके दिखाते हैं कि हम लोग तो उस दिन इस सीरियल के बारे में बात कर रहे थे। इस सीरियल की सांस बहुत ज्यादा खड़ूस है और हम उसके ही मरने की बात कर रहे थे। और दोस्तों ये बात सुनकर गोडवा का तो पूरा चेहरा ही बदल जाता है, क्योंकि उसने क्या सोचा था और क्या निकला। तब पद्मिनी गोडवा को डांटते हुए कहती है कि देखो, ऐसी बातें बताने से पहले जरा सोच लिया करो कि सामने क्या चल रहा है। और अब इस तरह से यहाँ पर ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है। मतलब कि पद्मिनी और राजेंद्र ने परिमला को नहीं मारा था, लेकिन फिर यही सवाल उठता है कि आखिरकार परिमला को मारा किसने है। अब उसके बाद लक्ष्मी लकी के पास पूछताछ करने के लिए जाती है। लकी से उसको ये बात पता चलती है कि शायद परिमला की बहन लारा ने परिमला को मारा होगा। लेकिन दोस्तों लारा ऐसा क्यों करेगी? तो यहाँ पर लकी बताती है कि मैंने एक दिन लकी और विजय को अकेले कमरे में देखा था, जहाँ पर विजय उसके पैरों पर दवा लगा रहा था और देखते ही देखते वो सीन पैर की मसाज से कुछ और ही लग रहा था। मतलब कि दोस्तों आप समझ जाओ कि वो दोनों वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि विजय और लारा एक दूसरे से प्यार करते हो और परिमला उनके रास्ते का कांटा बन रही थी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। अब लक्ष्मी इन बातों को सुनकर उनकी प्री रिकॉर्डिंग अपने दिमाग में चलाने लगती है कि किस तरह से उन दोनों ने परिमला को मारा होगा। मतलब कि वो पूरा विजुअलाइज करके सोचती है। अब उसके बाद लक्ष्मी लारा और विजय के पास जाती है। अब वो इसके बारे में उनसे पूछताछ करती, लेकिन उससे पहले ही लकी के गालों पर एक जोरदार चाटा आता है। उसके बाद लारा कहती है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या? उस दिन मेरे और रिया दोनों के पैर में मोच आ गई थी और इसलिए घर वाले हमारे पैर को दबा रहे थे। तुम कह रहे हो कि उस दिन कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, लेकिन क्या तुमने दूसरी तरफ देखा था जहाँ पर माँ, पापा और रिया भी मौजूद थी? और दोस्तों तब जाकर लकी के दिमाग का ये कंफ्यूजन दूर होता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वो सोच रही थी। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि परिमला को मारा किसने। अब उसके बाद लक्ष्मी नरसिंहा के पास जाती है और उससे इस मर्डर के एक रात पहले क्या हुआ था इसके बारे में पूछती है। नरसिम्हा कहता है कि वैसे तो उस रात कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक कार आकर काफी समय तक घर के बाहर खड़ी थी, जिसके बाद मैं उस कार के ड्राइवर पर चिल्लाया और फिर वो कार वहाँ से चली गई। तो अब लक्ष्मी सीसीटीवी की मदद से ये पता करने में लग जाती है कि वो कार किसकी थी और कार के अंदर उस रात कौन था, जिससे कि उसे पता चलता है कि ये कार किसी सुशांत नाम के लड़के की है और उस रात कार के अंदर सुशांत और रिया थे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रिया सुशांत को कैसे जानती है। अब यही सवाल जवाब पूछने के लिए लक्ष्मी रिया और सुशांत को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उन दोनों से पूछताछ शुरू कर देती है, जहाँ एक तरफ रिया को आराम से बिठाकर उससे पूछताछ की जाती है
तो वहीं दूसरी तरफ ऑफ कोर्स सुशांत को मारने पीटने के बाद उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं। मतलब सुशांत भी सोच रहा होगा कि हम लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। खैर, अब उन दोनों को एक साथ बिठाकर पूछने लगते हैं कि बताओ परिमाला को किसने मारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक और अलग ही कहानी देखने को मिलती है। सुशांत और रिया ये दोनों रिलेशनशिप में है और लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये बात जब परिमाला को पता चल गई थी तो वो भी इनका ही सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पर ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा था ये दोनों परिमाला को मार दे। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी को उन दोनों के खिलाफ एक प्रूफ मिलता है, जिससे कि ये बात साबित हो रही थी कि ये दोनों किसी का मर्डर करने का प्लान तो बना रहे थे। और ये प्रूफ ये था कि उस रात उन दोनों की कार में कुछ बातें रिकॉर्ड हुई थी, जिसकी रिकॉर्डिंग लक्ष्मी के पास है। और उसमें कुछ ऐसी बातें कही होती है कि ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तुम इसे मारोगे या फिर मैं मारूं। और दोस्तों ये सुनकर सुशांत कहता है कि मैडम उस रात हम दोनों कार में बैठकर फ्री फायर खेल रहे थे और हमारे सामने जो एनिमी लड़की थी हम उससे मारने की बात कर रहे थे। और दोस्तों फिर से यहाँ पर सारी बातों पर पानी फिर जाता है, मतलब कि आगे उन्हें कोई लीड नहीं मिलती। अब उसके कुछ देर बाद लक्ष्मी को साइबर डिपार्टमेंट से सतीश का कॉल आता है। वो लक्ष्मी को बताता है कि पिछले 20 दिनों से परिमाला के नंबर पर किसी अनजान आदमी का बार बार कॉल आ रहा था। वो आदमी जिस नंबर से कॉल कर रहा था वो उसने 20 दिन पहले ही लिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो 20 दिन पहले से परिमाला को कॉल कर रहा था। वो तो पिछले 2 सालों से परिमाला को कॉल कर रहा था और 20 दिन पहले उसने अपना नया नंबर चेंज किया। अब उसके बाद सतीश लक्ष्मी को हेडक्वार्टर बुलाता है और उसे उस आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है। और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद लक्ष्मी थोड़ा घबरा से जाती है, क्योंकि दोस्तों उस आदमी की आवाज बहुत ज्यादा भयानक होती है। उस रिकॉर्डिंग में वो आदमी कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम शुक्रवार को मंदिर में जाती हो और रविवार को चर्च में। अब उसके बाद लक्ष्मी सतीश को वो फोन ट्रैक करने के लिए कहती है, जिससे वो आदमी परिमाला को कॉल कर रहा था। और इसका पता करने पर होगा ये कि उस आदमी की लोकेशन के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब उसके बाद लक्ष्मी यही बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है और उनसे कहती है कि सर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको पकड़ लूंगी। तो उसका सीनियर उसे कहता है कि तुम उसे अकेले नहीं पकड़ पाओगी, मुझे पता है कि वो आदमी कौन है। वो आदमी 2 साल पहले भी इस पुलिस स्टेशन में आ गया था, जहाँ पर उसे देखकर मैं भी डर गया था। वो बिल्कुल भी किसी खतरनाक दरिंदे जैसा दिखता है। अब यहाँ साइबर से सतीश लक्ष्मी को कॉल करता है और लक्ष्मी से कहता है कि मुझे उस आदमी की लोकेशन पता चल गई है। अभी वो एक पुरानी बिल्डिंग में है, लेकिन लक्ष्मी जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो तो शॉकी रह जाती है, क्योंकि जिस आदमी को वो ढूंढ रही थी वो तो यहाँ पर पहले से ही मर चुका है। साथ ही साथ वहाँ पर एक दूसरे आदमी की भी डेड बॉडी होती है, जो कि वहाँ का लोकल गैंगस्टर था और उसका नाम था सीना। और जिस आदमी को लक्ष्मी ढूंढते हुए आई थी उसका नाम था अपन्ना। साथ ही साथ वहाँ पर लक्ष्मी को अपन्ना की लिखी हुई एक नोटबुक मिलती है, जिसके अंदर अपन्ना ने सब कुछ लिखा होता है। असल में अपन्ना ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। वह ये था कि जब अपन्ना का एक लड़की के साथ झगड़ा हुआ था तो अपनी जान बचाने के लिए अपन्ना उस लड़की की जान ले लेता है और इसी दौरान उसका चेहरा बहुत ही जख्मी हो गया था। अब अपने बेटे को मर्डर करता हुआ देखकर अपन्ना की माँ को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसी वक्त से अपन्ना को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। आगे जाकर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो खाने पीने की चीजों के लिए, अपने कपड़ों के लिए दर दर भटकने लगा। बाहर रास्ते पर फेंका हुआ खाना खाने लगा। अब ऐसे में एक दिन उसने परिमाला को देखा और परिमाला के अंदर उसे अपनी माँ दिखाई दी। परिमाला सबकी मदद करती थी और सबको प्यार करती थी, इसीलिए अपन्ना उस मंदिर जाने लगा जहाँ पर परिमाला आया करती थी। अब इसी दौरान एक लफंग आदमी परिमाला को छेड़ते हुए उसे प्रपोज कर देता है और ये चीज अपन्ना ने देख ली थी। फिर वो उसे बहुत ज्यादा मारते पीटते हुए उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया। और दोस्तों ये सारी चीजें लक्ष्मी के सीनियर उसे बता रहे थे। और दोस्तों परिमाला को छेड़ने वाला वो लफंग आदमी और कोई नहीं बल्कि लोकल गैंगस्टर सेना का छोटा भाई राघव था। अब राघव ने उसके कुछ दिन बाद अपने ही जान ले ली, क्योंकि परिमाला ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। और अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। सीना, जो कि राघव का बड़ा भाई था, उसने अपने भाई की मौत के गुस्से में आकर परिमाला को मार दिया, जिसके लिए वो पहले परिमाला के घर पर घुसा और वो भी किसी को ना पता चले इस तरह से। कमरे के अंदर जाने के बाद उसने परिमाला का गला घोटकर उसकी जान ले ली और बाद में उसकी डेड बॉडी को बाथरूम के अंदर रखा। उसने परिमाला के हाथ की नस काट दी ताकि लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पर आत्महत्या हुई है। और उस वक्त कमरे में परिमाला के अलावा कोई भी नहीं था, जिस वजह से किसी को भी पता नहीं चला कि परिमाला को किसने मारा है। और उसके बाद सीना ने अपन्ना को मारने का फैसला किया। अपन्ना और सीना के आदमियों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, जिसमें कि अपन्ना लगभग सभी लोगों को जान से मार देता है। लेकिन इसी बीच वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन वो अपने आखिरी सांस तक सेना से लड़ता है और सेना को जान से मार देता है।
और फिर उसके बाद अपर्णा की भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी को सारा सब कुछ सच पता चल गया था कि अपर्णा गुनहगार नहीं है, बल्कि वो तो मदद कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।